नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल श्री श्याम परिवार में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है आप सभी के लिए, मेरे सभी प्यारे दोस्तों के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं नवरात्रि उद्यापन के बारे में। कि जो माता की चौकी होती है, कलश होता है, चावल होता है, नारियल होता है, उनका जो श्रृंगार का जो सामान होता है, जो सामग्री होती हैं पूरी, जो जोत होती है, अखंड जोत, का उद्यापन कैसे करें, इन सभी चीज़ों को कैसे हटाएं। तो दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी के पूजन का जो विशेष महत्व होता है। और दोस्तों, नवरात्रि के प्रथम दिन घर में माँ की स्थापना की जाती है, वह माता रानी की चौकी सजाई जाती है। इसलिए कई लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती कि नवदुर्गे के पूजन के जो 9 दिनों के बाद माता रानी की चौकी को कब हटाना चाहिए, कैसे हटाना चाहिए, जो कलश है, कलश के चावलों का क्या करें, साथ ही कलश के नारियल का क्या करें। मेरे दोस्तों के ऐसे कई सवाल होते हैं, तो आज मैं आपको इसी विषय पर कुछ खास बातें बताने जा रहा हूँ। तो बने रहे मेरे साथ दोस्तों अंत तक। आइए जानते हैं कि कलश के चावलों का क्या करें। दोस्तों, माता की जो पूजा के लिए कलश स्थापना करते हैं, उस वक्त हम जो रंगे हुए चावलों से अष्टक दाल कमल बनाते हैं, उन चावलों को या तो हम किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर सकते हैं। अगर आपके पास नदी या तालाब नहीं है तो फिर घर के किसी भी पेड़ पौधे में या क्यारियों में भी डाल सकते हैं। इससे इन्हें चिड़ियाँ और मछलियाँ उन चावलों को खा लेती हैं, जानवर पक्षी उन चावलों को खा लेते हैं। और एक बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि पूजा के इन चावलों को इधर उधर ना डालें, किसी की तरह की जो गंदी जगह होती है वहाँ पर ना डालें, गंदगी में ना डालें। दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो कलश के ऊपर नारियल रखा जाता है उसका क्या करें। दोस्तों, हम अपने घर में नवरात्रि के पावन पर्व पर माता का आह्वान करने के लिए कलश के ऊपर नारियल रखकर उसकी स्थापना करते हैं। कहते हैं कि इसी कलश पर हम जिस भी माता का आह्वान करते हैं उनका आह्वान होता है। इसीलिए मान्यताओं के अनुसार उस नारियल का भी बहुत ही विधिपूर्वक विसर्जन करना चाहिए। इसके अलावा कहा जाता है कि प्रसाद के लिए नारियल को हमेशा पुरुष लोगों के द्वारा ही, मतलब जो पुरुष होते हैं उनके द्वारा ही फोड़ा जाना चाहिए। ऐसा करना शुभ होता है। महिलाओं को नारियल को नहीं फोड़ना चाहिए, ऐसा करना अच्छा नहीं माना गया है। अब बात करते हैं कि नवरात्रि के बाद जो अखंड जोत होती है उसका क्या करें। दोस्तों, जो नवरात्रि के 9 दिनों में जोत जलाई जाती है उसका क्या किया जाए। तो दोस्तों, माना जाता है कि अखंड जोत जलाने के कई सारे नियम होते हैं। अखंड जोत में किसी तरह का व्यवधान आना शुभ नहीं होता है। नवरात्रि में जो लोग घर पर अखंड दीपक जलाते हैं उन्हें दीपक का खास ध्यान रखना चाहिए। बहुत से लोगों के मन में यह शंका होती है कि पूजन के बाद अखंड जोत का क्या करें, उन्हें उसका क्या किया जाए। कि भगवान के सामने जली हुई जोत को कभी न बुझाएं दोस्तों। हो सके तो उसे एक दोने में रखकर किसी नदी या तालाब में प्रवाहित कर दें, या फिर आप उसे घर पर ही ऐसे ही जलती रहने दें, उसको बुझाएं ना दोस्तों। अब बात करते हैं कि कलश में रखी हुई सुपारी, अक्षत और सिक्के का क्या करें, इन सभी चीज़ों का क्या किया जाए। कलश में रखी सुपारी और अक्षत को कभी भी मान लो कि किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर देना चाहिए। और कलश स्थापना करते वक्त जो सिक्का उसमें डाला जाता है उसे आप अपने तिजोरी में रख लें, उसे खर्च ना करें, ऐसा करना शुभ माना जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं जो सुहागन की जो सामग्री होती है उसका क्या करें। पूजा में रखी हुई जो सुहागन की चीज़ें होती हैं बेहद ही खास होती हैं, इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उनका ध्यान
रखें और जो सुहागन की सामग्री होती है, जो सुहागन के 16 श्रृंगार की जो सामग्री है, उसको दान करना बहुत ही शुभ होता है दोस्तों। जो सुहागन की सामग्री है उसका दान करना चाहिए। नवरात्रि की पूजा में आप जो सुहागन का सामान माता को अर्पित करते हैं, उन्हें दूसरी सुहागनों महिलाओं को दान करना चाहिए और खुद भी अब पहन लेना चाहिए। और साथ ही सबसे सुखी जीवन की और सौभाग्य की कामना करनी चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं कि नवरात्रि का पारण कब और कैसे करें। दोस्तों कई दोस्तों के ये भी सवाल होते हैं कि नवरात्रि का पारण कैसे करें। नवरात्रि पूरे 9 दिनों का त्यौहार होता है और इसीलिए नवरात्रि का व्रत पारण दशमी के दिन करना शुभ हो रहता है। जो लोगों मेरे दोस्त हैं उन्हें 9 दिनों तक व्रत रखते हैं, वे नवमी तिथि तक व्रत करके दशमी के दिन व्रत का पारण जरूर करें। दशमी तिथि के दिन गौरी गणेश जी की प्रतिमा के साथ ही सभी विसर्जन उन सभी चीज़ों का विसर्जित की जाने वाली जो चीज़ें होती हैं उनका विसर्जन करें। विसर्जन करने के बाद ही व्रत का पारण करें। और इसके अलावा जो लोग पहला और आखिरी नवरात्रा का जो व्रत होता है वो करते हैं या रखते हैं, मान्यताओं के अनुसार वो जो पहला और आखिरी नवरात्रा रखते हैं वो नवमी के दिन ही पारण कर सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद।